दोस्तों, जैसे जैसे हमारा विंटर का सीज़न आने लगता है, हमारी जो ब्लूमिंग है वो स्टार्ट होने लगती है। और दोस्तों, जो हमारे समर सीज़न के प्लांट्स होते हैं वो भी ब्लूमिंग से नहीं हटते पीछे। और इस तरह से दोस्तों हमारे समर प्लांट्स और विंटर प्लांट्स का हो जाता है क्लैश। तो दोस्तों, आज वही चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से। और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद किमी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सामने ढेर सारे क्रिसेंथेमम की कलियां आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हो रही हैं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने आपको कुछ वीडियोस दिए थे जिसमें कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग पिंचिंग करते रहिए, प्लांट्स की पिंचिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यही मैं कहती थी, इसी तरह से जो आप सामने देख रहे हैं प्लांट्स की पिंचिंग ज़रूरी होती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अनगिनत कलियाँ इन क्रिसेंथेमम के प्लांट्स में आई हुई है और कितने दोस्तों अनगिनत फूल अब इसमें खिलने वाले हैं, बिल्कुल बुकेट की तरह। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें दोस्तों तो ये क्रिसेंथेमम के प्लांट्स को एकदम कट करके हम लोग गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों अपने प्लांट्स की केयर ज़रूर कीजिए। पहला टिप है कि आप लोग पिंचिंग अपने प्लांट्स की समय पर ज़रूर करें। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पिछले वीडियो में याद होगा कि मैंने आप लोगों के लिए एक शॉपिंग वीडियो बनाया था कि मैं कई प्लांट्स शॉप करके लेके आई हूँ। दोस्तों शॉपिंग की है हम लोगों ने, तो वही प्लांट्स मैं अब आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने, आप लोग पिटूनिया के प्लांट्स देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा खूबसूरती से खिल रहे हैं। और ये प्लांट्स दोस्तों अभी न्यूली लगे हैं और रेड कलर तो जैसे बिल्कुल मन ही मोह लेता है। और वाइट कलर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आप लोग दोस्तों पर्पल कलर देख सकते हैं पिटूनिया में कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इतना खूबसूरत तो इस कैमरे में भी नहीं आ पा रहा जितना दोस्तों हमारा ये प्लांट ज़्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ये कलर देखिए, पिंक शेड के साथ आप लोग पूरा ये वाइट कलर का ये फ्लावर देख सकते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा ये पर्पल कलर का फ्लावर है जिसमें कि एजेस आप लोगों को वाइट कलर की दिख रही हैं। और यहाँ आप लोगों को दोस्तों पिंक कलर की ये वाला शेड दिख रहा है जो कि है डार्क पिंक कलर। यहाँ दोस्तों वाइट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, वहाँ से होते हुए हम लोग वाइट रेड की तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ दोनों कॉर्नर में हमने एज सिमेट्री रेड और वाइट ही लगा दिए हैं। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ कि जो हमारे बिगिनर गार्डनर्स हैं उन्होंने कुछों ने पिटूनियाज़ लगाए हैं। और मुझे इस चीज़ की क्वेरी आई है कि पिटूनिया लगाने के बाद हमारे जो प्लांट्स हैं वो सूख गए या उनमें फंगस का अटैक हो गया। और हम लोगों ने फंजीसाइड का स्प्रे भी बहुत अच्छे से किया था, जैसे बताते हैं वैसे ही किया था, लेकिन तब भी हमारे जो प्लांट्स हैं वो सूख गए। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप देना चाहती हूँ जिससे कि आपके प्लांट्स बिल्कुल ना सूखे, उनमें फंगस ना लगे और आप लोगों के प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से चलते रहें। इस तरह से आप लोग भी इन प्लांट्स को लगा पाएँ और ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी प्लांट लाना चाहते हैं तो प्लांट का एकमात्र सबसे पहला नियम होता है कि हर प्लांट को लाते समय उस प्लांट को अपने गार्डन में एडजस्ट करवाना। दोस्तों ये प्लांट का सबसे ज़्यादा इजी मेथड है और बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी प्लांट अपने गार्डन में ऐड करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने मन में ये बात याद रखें कि इन प्लांट्स में भी जान होती है। तो इन प्लांट्स में जब जान है, आत्मा है एक तरह से कहना चाहिए दोस्तों, तो फिर इन प्लांट्स को पहले आप सेटल होने दीजिए अपने गार्डन में। सीधे जैसे कि नर्सरी बैग्स हैं उसमें वैसे के वैसे ही शेडी एरियाज में अपने प्लांट्स को रख दीजिए और वहाँ दूसरे प्लांट्स के साथ सेटल होने दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की सेकंड जो मिस्टेकिंग होती है वो आती है सॉइल मीडिया में। दोस्तों देखिए, अभी अभी ये हमारा विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है। तो विंटर सीज़न स्टार्ट होने का मतलब है कि आपके जो गार्डन है उसमें दोस्तों जो सॉइल है वो बारिश की होगी। यानी कि विंटर सीज़न से पहले दोस्तों बारिशों का ही तो मौसम था। तो बारिशों के मौसम में जो आपकी सॉइल है उसकी दोस्तों जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी सी अच्छी तो हो जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया
इकट्ठा होने लगता है, बैक्टीरिया, फंगस, तरह तरह के। और उसमें दोस्तों धूप लगनी बेहद ही ज़रूरी है। तो अपने सॉइल मीडिया को एक बार ज़रूर से धूप लगा लें, या तो आप अपने गमलों में डायरेक्टली इन प्लांट्स को दोस्तों निकाल के, जो पुराने प्लांट्स हो उन्हें निकाल दीजिए और अपनी सॉइल की गुड़ाई करके और गमलों को डायरेक्टली धूप में रख दीजिए बिना किसी प्लांट के, और इस तरह से अपनी सॉइल को पूरी तरह से धूप लगाइए। धूप लगाने के बाद दोस्तों आप कम से कम 7 डेज़ के लिए उन प्लांटर्स में फंजीसाइड का पाउडर मिला के रखें और उसके बाद भी उसमें धूप लगातार लगने दें। इस तरह से जो आपकी सॉइल है वो बिल्कुल ही दोस्तों बहुत ही अच्छी हो जाएगी एक तरह से, और आपके नए प्लांट्स उसमें लगने योग्य हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आप उस सॉइल में अच्छे से, पिटूनिया के लिए मैं ख़ास बता रही हूँ आज, तो पिटूनिया के लिए तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि आप लोग कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। कोकोपीट तब तक ऐड करें जब तक कि आपकी सॉइल बिखर ना जाए। कई क्वेरीज आती है दोस्तों कि एक गमले में कितना कोकोपीट होना चाहिए, 20% की 10% की 30%। देखिए दोस्तों, जब तक आपकी जो सॉइल है वो भूरा की तरह ना बिखर जाए उसमें, तब तक आप लोग कोकोपीट डालिए। हर दाने के बीच में कोकोपीट का एक दाना आना चाहिए। एक तरह से ये बात आप लोग समझिए कि जो कोकोपीट है वो अच्छे से मिक्सअप होनी चाहिए सॉइल के साथ। इसके अलावा दोस्तों आपको पूरी तरह से सॉइल मीडिया को कोकोपीट से ही नहीं बिखेरना है, आप उसमें सैंड भी डालेंगे तो उसी हिसाब से नाप रखिएगा। आप लोगों की जो सैंड रहेगी इसमें, उसकी मात्रा भी आप लोग अच्छे से रखिएगा। सर्दियों में सैंड की प्लांट्स को बहुत ज़रूरत होती है। सैंड के 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी जो सॉइल है वो बिखरी हुई रहती है, सेकेंड फ़ायदा आपका प्लांट्स के लिए ये भी है कि आप लोगों का जो सॉइल मीडिया है वो गर्म रहता है, पूरे दिन की धूप उस पर लगती है और रात भर की सर्दी के लिए प्लांट्स अपने आप को गर्म कर पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सैंड के ये 2 फायदे हैं। सैंड एक तरह से ब्लैंकेट भी है आपके प्लांट्स के लिए, और एक तरह से आपकी सॉइल को बिखेरने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्प्रे की। तो स्प्रे आप लोगों को हर हफ्ते एक बार तो ज़रूर करना है। एक बार आप चाहे अलग से फंजीसाइड कीजिए और अलग से नीम ऑयल कीजिए, या फिर एक बार में आप दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से स्प्रे करने से दोस्तों आप लोगों के प्लांट्स बहुत ही हेल्दी बने रहेंगे। और साथ ही फंगस के मामले में दोस्तों मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक बात हमारे फंगस के मामले में बहुत ही ज़रूरी होती है। देखिए, जब आप लोग नए प्लांट्स लगाएंगे तो आप उनमें ये काम मत कीजिएगा। नए प्लांट्स जैसे ही आपने लगाए हैं वैसे ही अपने प्लांट्स को तोड़ना शुरू मत कीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों, जैसा आप लोग ये प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट से ये सारी लीव्स छुप रही हैं नीचे की तरफ, आप लोग देख सकते हैं सॉइल से पूरी तरह से ये टच हो रही हैं। तो इन लीव्स को आपको अच्छी तरह से हटाना होगा और ये लीव्स टच नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये लीव्स मैंने क्यों नहीं हटाई? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, नए प्लांट को लगाने के बाद तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों प्लांट वैसे ही अपने आप को सेटल कर रहा होता है, और वो अगर सेटल नहीं कर पाया अपने आप को और पहले ही आपने तोड़ दिया तो वो प्लांट शॉक में आ जाएगा। तो इसीलिए इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपके पूरा गमला फूलों से भर जाएगा। और पिटूनिया बहुत ही दोस्तों इजी प्लांट है। जितनी भी मैं ये केयर टिप्स बता रही हूँ ये सुनने में काफ़ी लेंथी है, लेकिन करने में बहुत ही ईजी है। जैसे ही हमारी आदत पड़ जाती है, आदत पड़ने के बाद हमारे प्लांट्स बहुत ही खूबसूरती से खिलने लगते हैं और हम लोग आराम से उनकी केयर कर पाते हैं। एज अ लास्ट टिप दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वाटरिंग एंड ड्रेनेज होल। वाटरिंग और ड्रेनेज होल एक ऐसा मैटर है दोस्तों जिसमें कि हमारे 90% गार्डनर्स मिस्टेक कर जाते हैं। दोस्तों देखिए, आपके जो गमले हैं, गमलों में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि गमले में ड्रेनेज होल की क्या रोल होता है। दोस्तों, रोल तो हर चीज़ का ही होता है, लेकिन ड्रेनेज होल का क्या खास रोल है। दोस्तों देखिए, ड्रेनेज होल जो हमारा होता है वो वाटर को ड्रेन आउट करता है। एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट नहीं पीना चाहता या सॉइल में जो सॉगीनेस लाता है वो दोस्तों हमारा प्लांट में से निकल जाता है पानी। तो वो ड्रेन आउट होल आपका अच्छे से
बिगर साइज़ होना चाहिए, पहले तो अच्छा बड़ा होल होना चाहिए उसके अंदर। और सेकेंडली दोस्तों, आप लोगों को होल पे ज़्यादा पत्थर नहीं लगाने हैं। आप लोग या तो उसके ऊपर दिया रखिए, दिए के टुकड़े कीजिए, दिए को डायरेक्टली मत रखिएगा उल्टा करके, दिए के टुकड़े कीजिए और उसके बाद रखिए, जिससे कि सॉइल उसके ऊपर जमा ना हो और साइड में से एक छोटा सा होल भी ड्रेन आउट के लिए निकला रहे। या फिर दोस्तों, अगर आप लोग ये इस तरह के दिए नहीं रखना चाहते हैं तो आपके घर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी दोस्तों आप लोगों के घर में कहीं ना कहीं करवा चौथ के करवे आए होंगे या कभी मटके आए होंगे जो कि टूट गए होंगे। तो उन टूटे हुए हिस्सों को अपने गमलों के नीचे ड्रेनेज होल के ऊपर रखने की कोशिश करें। अब दोस्तों, ड्रेनेज होल के साथ ही अटैच होती है हमारी वाटरिंग की बात। वाटरिंग आपको इतनी ध्यान से करनी है दोस्तों कि आपको ये लगना होना चाहिए कि आपकी मिट्टी हमेशा गीली है। आप लोगों को हमेशा मन में लेके चलना है कि सर्दियों के समय में हमारी सॉइल हमेशा गीली है। लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर सॉइल को गीला समझ के सूख गई सॉइल पूरी तरह से, तो आपका प्लांट ड्राई हो जाएगा, मर जाएगा और उसके जो रूट्स हैं वो दोस्तों रॉट कर जाएंगी या फिर ड्राई कर जाएंगी। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ में दो चीज़ें हैं, या तो रूट रॉट हो जाएगी, या तो रूट गल जाएगी, या फिर रूट्स ड्राई हो जाएंगी, या फिर रूट्स बिल्कुल सूख जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों ही केसेस का ध्यान रखना है। पानी को बिल्कुल दोस्तों मिडलर रखना है, यानी कि बिल्कुल बीच का सा पानी बना के आप लोगों को अपने गमले में रखना है, ना तो वो सूखा लगे ना वो गीला लगे। इस तरह से आप लोगों को पानी को रखना है। अगर आप लोग सॉइल को चेक करने आए हैं कि वो सूखी है या गीली है, तो आप लोग अपनी फिंगर से इस तरह से करके चेक कीजिए। इस तरह सॉइल को टच कीजिए, अंदर तक चेक कीजिए क्या सॉइल वाकई सूखी है। अगर वाकई सूखी नहीं है तो पानी मत दीजिए। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को चेक रखना है और पिटूनिया की केयर करनी है। सो गाइस, ये हमारी कुछ छोटी छोटी सी केयर टिप्स थी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो डू लाइक, डू कमेंट एंड ऑल्सो डू शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यूली अपडेट्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। बाय गाइस।